यहाँ स्टीफन हॉकिंग की विस्तृत जीवनी दी गई है, जिसमें उनके उल्लेखनीय जीवन और योगदान को दर्शाया गया है। मारबारियू, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म 8 जनवरी 1942, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में, गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद। माता पिता फ्रैंक और इसोबेल हॉकिंग। उनके पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता थे और उनकी मां ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं। परिवार शिक्षा को महत्व देता था, लेकिन सेंट एल्बंस में सादगी से रहता था, जहां स्टीफन बड़े हुए थे। हॉकिंग ने कम उम्र से ही विज्ञान और गणित में गहरी रुचि दिखाई, लेकिन उन्हें एक असाधारण छात्र नहीं माना जाता था। उन्होंने 17 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्डिस में भौतिकी का अध्ययन किया। गणित उपलब्ध नहीं था। बिना किसी चुनौती के महसूस करने के बावजूद उन्होंने प्रथम श्रेणी के सम्मान के साथ स्नातक किया। वे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी डेनिस साइमा के अधीन ब्रह्मांड विज्ञान में पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। दनास्त्रेडा एएलएस की शुरुआत। कैम्ब्रिज में अपने समय के दौरान 21 वर्ष की आयु में हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन रोग एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एएलएस का पता चला। उन्हें समन्वय और आंदोलन में बढ़ती कठिनाई का अनुभव हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें केवल 2 साल जीने का गंभीर पूर्वानुमान दिया। शुरू में उदास रहने वाले हॉकिंग का दृष्टिकोण अपनी पहली पत्नी जेन वाइल्डन से मिलने के बाद बदल गया, जो उनकी भावनात्मक सहारा बन गई। बीमारी के बढ़ने के बावजूद हॉकिंग ने अपने शोध पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प के साथ अपना काम जारी रखा। अंसुआरा वैज्ञानिक योगदान। स्टीफन हॉकिंग के अभूतपूर्व कार्य ने ब्रह्मांड विज्ञान और सैद्धांतिक भौतिकी को नया रूप दिया। डालेसस चा 1 ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स। हॉकिंग ने क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को मिलाकर यह प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल थर्मल विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग विकिरण ख्यात के रूप में जाना जाता है। इस विचार ने सुझाव दिया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं, बल्कि धीरे धीरे द्रव्यमान और ऊर्जा खो देते हैं। आला जविला 2 नो बाउंड्री प्रस्ताव। जेम्स हार्टले के साथ हॉकिंग ने एक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें ब्रह्मांड में अंतरिक्ष और समय में कोई सीमा नहीं थी। इस सिद्धांत का तात्पर्य था कि समय स्वयं एक विलक्षणता से उभरा है और इसका कोई अलग प्रारंभिक बिंदु नहीं है, जिससे बिग बैंग पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गया। गज़्ज़कुरूदे 3 विज्ञान को लोकप्रिय बनाना। उनकी 1988 की पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक वैश्विक बेस्ट सेलर बन गई। इसने बिग बैंग, ब्लैक होल और ब्रह्मांड की प्रकृति जैसे विषयों को सुलभ भाषा में पेश किया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। वेलाके निजी जीवन। एलएसए विवाह और परिवार। 1 जैन वाइल्ड 1965 से 1995। उनके 3 बच्चे थे, रॉबर्ट, लूसी और टिमोथी। जेन ने हॉकिंग की शुरुआती बीमारी और करियर के दौरान उनका साथ दिया, लेकिन उनकी प्रसिद्धि बढ़ने के साथ ही शादी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2 एलन मैसन 1955-2006। एलन हॉकिंग की नर्सों में से एक थीं। उनका रिश्ता विवादास्पद था और 2006 में उनका तलाक हो गया। हॉकिंग ने अपने बच्चों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए रखा और अपनी स्थिति के बावजूद उन्हें प्रेरित करना जारी रखा। ज़ाइटकार्ड एलेस के साथ जीवन। हॉकिंग ने 1985 में ट्रैकियोटॉमी के बाद पूरी तरह से बोलने की क्षमता खो दी। उन्होंने एक गाल की मांसपेशी द्वारा नियंत्रित भाषण उत्पादक उपकरण का उपयोग करके संवाद किया। उनकी व्हीलचेयर और कंप्यूटरीकृत आवाज उनकी पहचान के प्रतीक बन गए। उड़ीवे सांस्कृतिक प्रभाव। हॉकिंग सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे पॉप संस्कृति के प्रतीक थे। एंड सिम्पसन्स, स्टार ट्रैक, द नेक्स्ट जनरेशन और सुद बिग बैंग थ्योरी जैसे शो में नजर आए। विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अंटार्कटिका पुरस्कार और मान्यता। नोबेल पुरस्कार न जीतने के बावजूद हॉकिंग रेडिएशन अवलोकन के आधार पर अप्रमाणित है। उन्हें कई पुरस्कार मिले। सीबी कमांडर ऑफ द ऑनर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर।
1922 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, 1909 में, जो कि यूएस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दुनिया भर में कई अकादमिक और मानद पुरस्कार, नव आग हाले बाद के वर्ष और विरासत। हॉकिंग ने 76 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन पर 14 मार्च 2018 को अपनी मृत्यु तक काम करना और प्रेरित करना जारी रखा। विरासत, मानवीय लचीलेपन और बौद्धिक जिज्ञासा का प्रतीक, समय, स्थान और ब्लैक होल के बारे में सोचने के नए तरीकों की शुरुआत की, काम का एक समृद्ध भंडार छोड़ा और अनगिनत वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रेरित किया। यदि आप उनके जीवन या योगदान के विशिष्ट पहलुओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं।